स्टेशन इश्क, जमाई राजा और कुमकुम भाग्या के महासंगम में आगे देखिए। वो आंटी अंकल जैसे लोग, वो आदमी एक नंबर का मतलब ही घटिया गिरा हुआ इंसान है। निकल, बस कर, वो तेरे तो अगर कोई कबाब में हड्डी हो तो हड्डी को अलग कर देना चाहिए। हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं कब प्रज्ञा को सच पता चल जाए कि मेरे बच्चे का बाप अभी नहीं तुम हो। मैं इतना तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं माँ को शेखर अंकल से मिलवाने ले जा रही हूँ। लेकिन ये क्यों इतना तैयार हो रहा है? बाहर जाने का प्लान बनाया और मुझे बताया भी नहीं। बाल तो ऐसे बना रहा है जैसे कैटरीना कैफ को डेट पे लेके जा रहे हैं। सड़ियल सर, अभी बताती हूँ इसको। कर क्या रही है ट्विंकल? 2 मिनट रुक नहीं सकती? क्यों रुको 2 मिनट? इतनी देर से मिरर से चिपके हुए हो, मुझे भी तो रेडी होना है। सब ताड़ती रहेगी 1.5 घंटा बाद को। एक्सक्यूज मी, क्या बोला तुमने? तू रेडी हो ना? मुझे वैसे भी शीशा देखने की जरूरत नहीं। आई लुक गुड। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। हाँ, जैसे घर पे तो खाना बनना बंद हो गया ना। सॉरी, कुछ कहा तूने? नहीं नहीं, किसके साथ जा रहे हो बाहर? एक फ्रेंड। फ्रेंड के साथ जा रहे हो? सब पता है मुझे कौन सी फ्रेंड है। माया के साथ बाहर जा रहे हो? झूठ बोलोगे मुझसे? हाँ, इतनी देर शीशा देखने से ना शक्ल बदल नहीं जाएगी, वैसी की वैसी रहेगी, समझी? वैसे तू कहाँ जा रही है इतना रेडी होकर? मैं भी बाहर जा रही हूँ एक फ्रेंड के साथ। ओके कूल, बाय। देख के चल यार। बाबा जी, कैसा पति है मेरा? उसने एक बार पूछा नहीं कौन दोस्त किसका दोस्त, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नॉट फेयर ना बाबा जी। कबाब में हड्डी सही है, तो अगर कोई कबाब में हड्डी हो तो हड्डी को अलग कर देना चाहिए। राशि सिड ना यहाँ बैठा था, गिर गया, पता नहीं कैसे। कमीने, तूने मेरे सिद्धार्थ को धक्का दिया है। मैं देखा तुम्हें, मैंने देखा तुम उसको क्या बोल रहे थे। मैंने देखा तुम्हें धक्का देते हुए। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानवर हो, जानवर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मिल जाऊंगी? तुम जैसे जानवर को मैं कभी नहीं मिल। चुप! बस बहुत हुआ तेरा। अब मैं तुझे बताता हूँ असली मर्द क्या होता है। औरत है, औरत की तरह रहे। तू बीवी है मेरी और मैं तेरा पहला पति हूँ। वो तेरा नकली पति मर चुका है, सेठ मर गया है। अब सिर्फ मैं हूँ, मैं। हाँ! मैंने कहा था ना कमीना कि अगर अगली बार तूने मेरी बीवी को हाथ लगाने की बात भी की
मैं ऐसी जगह निशान बनाऊंगा जो जिंदगी भर तेरे शरीर से जाएगी नहीं। सिद्धार्थ मैंने तुम पे यकीन नहीं किया। तुम मतलब ठीक हो सिद्धार्थ। इट्स ओके रोशनी, इट्स ओके। जब जागो तभी सवेरा होता है। अच्छी बात यह है कि आज सबके सामने एक बात क्लियर हो गई है कि सिद्धार्थ और रोशनी एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती कमीने। मेरे लिए तुम्हारे सामने कुणाल का असली चेहरा लाना बहुत जरूरी था रोशनी। बस मैंने जो कुछ भी किया इसीलिए किया। मैं जानता था कि अगर मैं धोखे से इसे हराऊंगा तो ये गुस्से में आकर कोई बेवकूफी भरी हरकत करेगा, और इसने वही किया। इसने मुझे धक्का दिया और मैं सेफ्टी नेट पे गिरा। मैंने कहा था ना कुणाल, मौत भी हमारे बीच नहीं आ सकती। तो पहले मैंने बता तो सही, तू मुझे किससे मिलाने आई है? कौन है वो पुत्र? आओ तो वो भी पता चल जाएगा। अरे फिर अरे पुत्र ऐ तो बता, जिससे मिलना है वो कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? आप बैठो तो सही, वो भी अभी पता चल जाएगा। अच्छा आप पानी वानी पियो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अरे पर तू कितने जा रही है? अरे आप बैठो ना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके माँ, जस्ट रिलैक्स। हाय रब्बा, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या फितूर चलता रहता है। गुड न्यूज़ है मम्मी जी, आपका काम हो गया। अब बस यहाँ पर तमाशा शुरू होना बाकी है। गुड जॉब चेरी, वेरी गुड। बेचारी ट्विंकल, जिस आदमी से अपनी मॉम को मिलवाना चाहती थी वो आदमी तो वहां पहुंचा ही नहीं। ऑलराइट, या थैंक्स। आप ट्विंकल, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया मैंने। नहीं बस वो। वैसे जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? शराब भी रखी है? कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने और शराब? कसूर तो आपकी नजरों का है जिसने हमें शराबी बना दिया। क्या? कौन है आप? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नो, सिद्धार्थ मुझे हटो प्लीज, नहीं। अरे कुणाल बेटा, ये क्या हो गया? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? ये चाकू निकालो ने। कुणाल, चाकू निकालो, कोई निकालो। अरे माँ देखो कितना खून बह रहा है। अरे मेरे बेटा,
केसर चाचू, डॉक्टर को बुलाइए। ले चलो कुड़ा को ले चलो। मैंने पूछा आप कौन हैं? आप इतनी शर्मा क्यों रही? वैसे अच्छा है अभी शर्मा जाओ, क्योंकि शादी के बाद तो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको यहाँ किसने भेजा? आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है आपसे आपकी शादी की बात करने के लिए। वो चाहती है आपकी दोबारा मुझसे शादी हो जाए। बंद कीजिए अपनी बेहुदा बातें। वो खुश भी आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी का नाम लेकर नाम शनाब बके जा रहे हैं। वैसे तो मुझे आप पसंद हो, बस आपकी हाँ की देर है। आप हाँ करते तो डेट फिक्स कर देते हैं। वैसे आपकी बेटी भी यही चाहती है। What nonsense! अब हो कौन? कि हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अब जानते नहीं मैं कौन हूँ? लीला तनेजा हूँ मैं। और तब से आप मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप झूठ बोले जा रहे हैं। चलिए यहाँ से। Get out of here! माँ, आप यहाँ? ओ तेरी, ये कुंज यहाँ पर कहाँ से आ गया? अगर इसने मुझे देख लिया ना तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। इससे पहले कि मेरा तमाशा बन जाए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये आदमी कौन है? कुंज पुत्र, पता नहीं ये आदमी कौन है। शराब पी कर आया और यहाँ पर तमाशा क्रिएट कर रहा है और मेरे साथ उटपटांग हरकतें कर रहा है। ये परेशान करेगा मेरी माँ को। कौन है तू? एक मिनट, मुझे इनकी बेटी ने यहाँ भेजा है। वो चाहती है कि उनकी माँ की दोबारा शादी हो जाए। आप चाहे तो इनकी बेटी से पूछो। ट्विंकल, क्या हो रहा है माँ? ये सब? कुंज तुम यहाँ पे? ट्विंकल पुत्र, तूने इस लफंगे को यहाँ बुलाया? मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। मैं ऐसे नहीं जानती। मैंने तो यहाँ शेखर अंकल को बुलाया था माँ, ताकि वो आपसे मिलके आपसे शादी की बात कर सके। एक मिनट, तू माँ को यहाँ इसलिए लाई ताकि तू किसी भी आदमी से उन्हें मिलाए और शादी की बात कर, और तूने माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ, मैंने बुलाया था किसी को, लेकिन मैंने शेखर अंकल को बुलाया था। लेकिन ये शेखर अंकल नहीं है। तू पागल हो गई? दिमाग खराब हो गया तेरा ट्विंकल? मैं शेखर अंकल को कॉल करती हूँ। The number you have called is currently switched off. फोन बंद आ रहा है। तुझे जरा सा भी मेरा ख्याल है ना तो बस कर अब। आज के लिए काफी कर लिया तूने। माँ, आप चलिए मेरे साथ, चलिए यहाँ से। माया? और यहाँ? इसका मतलब कुंज सच में माया के साथ? लेकिन मुझे ये जगह सेफ नहीं लग रही। हम कहीं और चलते। एक मिनट, कहीं और ही क्यों? मेरी गाड़ी में ही चलते। एक काम करो, मैं पहले जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, और वहाँ जाके तुम्हें फोन करती हूँ, फिर तुम आना। ये मौका मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये आदमी है कौन। मैडम, टैक्सी रुकाकर उस गाड़ी में क्या कर रही है? यहीं आ जाओ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। कब तेरा ये बचपना खत्म होगा ट्विंकल? तुझे कोई आइडिया है माँ को क्या क्या झेलना पड़ा आज तेरी वजह से? कुंज,
मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। मैंने तो वहाँ शेखर अंकल को बुलाया था एंड ट्रस्ट मी, शेखर अंकल बहुत अच्छे। मुझे जेन्युइनली लगा कि माँ और शेखर अंकल अच्छे फ्रेंड्स बन सकते, इसीलिए मैंने उन्हें वहाँ बुलाया था। हम मान लिया तेरे शेखर अंकल बहुत अच्छे हैं, but that's not the point. The point is कि उनको पता ही नहीं कि तू प्लान क्या कर रही है उनके लिए। It's not fair, Twinkle. अब रहने भी दे पुत्र, जो हो गया सो हो गया, नाराज होने से क्या फायदा। अब एक काम करो, तुम लोग दोनों घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है, ठीक है? माँ, I'm sorry. मैं जानता मुझे ट्विंकल से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, पर इसने काम ही ऐसा किया है। कब इसका बचपना खत्म होगा? कब तक हम इसे संभालते रहेंगे? आई एम सॉरी माँ, लेकिन ट्रस्ट में मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था। माँ, मैं आपको और अकेले नहीं देख सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, जो आपको प्यार करे, हमेशा आपके साथ रहे। मैं बस वही चाहती थी। बच्ची, मैं जानती हूँ पुत्र, तो मैंने खुश देखना चाहती, लेकिन पुत्र मैंने किसी और के साथ की क्या जरूरत है? तू है ना मेरे साथ, और अब तो मुझे एक बेटा भी मिल गया है। अब मैंने और की चाहिए? बट माँ, हम हमेशा तो आपके साथ नहीं रहते ना। देख पुत्र, अब है ना, तू मेरी चिंता करना छोड़ दे, तू अपने घर जा, वहां सब क्या सोच रहे होंगे। और पुत्र, तू भी ना इस बात को लेकर इससे नाराज मत होना। हाँ, जाओ तुम लोग घर जाओ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जी मैम। पुत्र, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो। तू जा, उससे अच्छे से बात कर, उसे मना ले। आई एम सॉरी माँ। फिर वही बात, जा तू। मैं अब तेनू कैसे समझाऊं पुत्र, जो तू चाहती है वो नहीं हो सकता। तेरे पापा के रहते हुए मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती? जख्म बहुत ही गहरा है, अगर चाकू थोड़ा सा लेफ्ट साइड लगता तो दिल के आर पार था। बच गए हैं ये। डीडी मैम, वो बाहर पुलिस आई। पुलिस? क्या हो गया सर? इज देयर अ प्रॉब्लम? मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर मर्डर करने की कोशिश की गई है और मुझे विटनेस का स्टेटमेंट चाहिए। मर्डर? क्या बात कर रहे हैं आपको गलतफहमी हुई है सर। यहाँ एक हादसा हुआ जरूर है, लेकिन इट वाज एन एक्सीडेंट। सही सुना है इंस्पेक्टर साहब आपने। मेरे पोते पर जानलेवा हमला हुआ है और वो ये सिद्ध ने किया है। क्या बकवास कर रही हैं आप? झूठ, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। बिल्कुल झूठ बोल रही है, हम लोग सब वहां पर थे, किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बंसी तो क्या बोल रही है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ। अरे मेरा जमाई ऐसा कर ही नहीं सकता है, उसने तो उसकी जान बचाई है। मेरे बेटे के बदन पे, उसके चेहरे पे कितनी चोट है, कितने घाव है, और ये कहते कि हम झूठ बोलते हैं। अच्छा, आज उसने जैसे ही मौका मिला ने मेरे बेटे पर जानलेवा हमला किया। ये घोर अपराध किया इंस्पेक्टर साहब। मेरे बेटे की छाती में चाकू घुसेड़ दिया। बोलो। शट अप! तुम चुप रहो। सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो झूठ भी मत बोलो। मिताली, ये तनु क्या चक्कर चला रही है? ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रही जिसकी रेसिपी तुझे नहीं मालूम है? शादी तो वो अभी से करने वाली है ना, तो फिर तेरे पति पर डोरे क्यों डाल रही है? तुझे ये बात पता लगानी पड़ेगी कि ऐसा क्या है जो वो खुद। क्या मतलब फिर से अकेले में खुद से बात करना शुरू कर दिया? वो क्या है ना राज, कि खुद से बात करना ना मेरी बचपन की आदत है, लेकिन जिस तरह भी घर में टेंशन चल रहा है ना, खुद से बात करना मेरी जरूरत बन गई है। तुम्हें किस बात की टेंशन है लेकिन? आपकी। मेरी क्यों? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो सुंदरी आपके पीछे पड़ी हुई है ना, मुझे तो लगता है वो आपको फंसा कर ही दम लेगी। अब ये सुंदरी कौन है? तनु। और कौन?
तनु ने क्या किया है? अरे मेरे इतना बोलने के बावजूद भी वो आपके पीछे पड़ी हुई है। थोड़ी देर पहले यहाँ दरवाजे पर आ गई। वो तो गनीमत थी आप नहीं थे रूम में। मैंने दरवाजा खोला, मैंने उससे पूछा क्या काम है, तो बोलती आपसे नहीं, मुझे तो राज भैया से बात करनी है। मैंने कहा मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे बता दो क्या बात है। तो बोलती नहीं, जरूरी बात है, सिर्फ उन्हें बताऊंगी, आपको नहीं। मुझे मना कर दिया उसने, आपकी पत्नी को। हद है। हेलो, आप किस सोच में पड़ गए? ऐसी क्या जरूरी बात थी जो वो आपसे करने आई थी? बताइए मुझे। मैं क्या बताऊं? अरे तो और कौन बताएगा? वो आप ही से बात करने आई थी ना। और मैं देख रही हूँ जब से आलिया जेल गई है ना, तब से तनु जरूर से ज्यादा आपके पीछे पड़ी हुई है। हो सकता है कि आलिया को जेल से छुड़वाने के लिए वो हेल्प चाहती हो मेरी। राज, गलती से भी ये भूल मत कर बैठना, नहीं तो अभी और प्रज्ञा आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे भी प्रज्ञा बोल रही थी कि उसे घर के किसी मेंबर पर शक है जिसने आलिया की मदद की है। मुझे तो शक है तनु पर कि वो मेंबर तनु ही है, लेकिन कहीं प्रज्ञा को आप पर शक ना हो जाए। ये तनु तो आपको अपनी बातों में फंसा लेगी और आप फंस भी जाओगे। कोई बच्चा नहीं हूँ, किसी की भी बातों में फंस जाऊंगा। हाँ, राज, आप बच्चे हो, वो भी एकदम भोले भाले बच्चे। पहले भी तो आप जेल गए थे, पहले भी आपको किसी ने फंसाया था ना। पहले की बात अलग थी, वो राज अलग था, आज राज अलग है। जब इंसान की सोच बदलती है ना तो इंसान भी बदल जाता है। तुम तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी कि तनु से बच कर रही है। और एक कप चाय मिलेगी? मुझे सर दर्द हो रहा है मेरा। तो पहले बताना चाहिए था ना। पहले दर्द नहीं था ना, अभी हुआ है। तो अभी ठीक भी हो जाएगा। फट से चाय बनाकर लेकर आती हूँ अपने भोले भाले पति के लिए, अदरक वाली चाय। तनु को क्या बात करनी है? सर, इनकी बात पे यकीन मत कीजिएगा, वो इसको फंसाना चाहते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए, जो जगह मैं देख कर आ रहा हूँ वो जगह सीढ़ी दिए कि नहीं दिए? देखिए, ऐसा है, आप मेरे परिवार को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। आपको बात करनी है मुझसे कीजिए। बेशक हथकड़ी पहना के मुझे अपने साथ ले जाइए। डोंट इन्वॉल्व माय फैमिली इनटू इट। सिद्धार्थ, विल यू शट अप? तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या जबरदस्ती? आप लोग क्यों लेके जाएंगे उसको? उसने कुछ किया ही नहीं है। इनफैक्ट सिद्धार्थ ने उस कुणाल को बचाया है। वो साइकोपैथ है सर, उसने अपने आप को खुद को चाकू मारा है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, आप इनको गिरफ्तार कीजिए। आपको पता है ये हमारे घर में आ गए, जबरदस्ती हमें टॉर्चर करते हैं रोज की रोज। इनको गिरफ्तार कीजिए। ये सब सिद्धार्थ को फंसाना चाहते हैं। और हाँ, वो जख्म आपने कुणाल की बॉडी पे देखे ना, हाँ मेरे पति ने दिए, क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए थे, और अगर मेरी बहन ने ना बचाया तो मैं शायद बचती भी ना। आप लोग इनको गिरफ्तार कीजिए, ना कि उसको। वाह वाह, कल तक ये लड़की चुड़ैल की भांजी थी, आज मेरे पोते पर तू इल्जाम लगा रही है। इंस्पेक्टर साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप अपने लोगों से कहिए कि वो चाकू पर उंगली के निशान देखें। उस चाकू पर ये सिद्धार्थ के ही उंगलियों के निशान मिलेंगे। चाकू निकालो, कोई निकालो। हम सब लोग आपको बोल रहे हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा। आप इस अकेली औरत की बात पे, वो झूठे हैं सर, दे आर ऑल लायर्स। मैडम, मुझे अपना काम करने दीजिए। ले चलो इसे। अरे पर उसने कुछ किया ही नहीं। सिद्धार्थ प्लीज, सिद्धार्थ नो, सिद्धार्थ ले चलो सर प्लीज, उसने कुछ, सिद्धार्थ। मॉम लॉयर को फोन कीजिए प्लीज। वो आप डैड को कुछ कीजिए, वो जरूर कुछ कर पाएंगे। उसने कुछ किया ही नहीं है, आप झूठे। सिमी, क्या हो गया राजी? चलो, अब सिट को हमारी जरूरत है। अरे लेकिन बात क्या हो गई, ये तो बताइए। चलो तो सही, मैं तुम्हें कार में बताता हूँ। अरे लेकिन आप कहीं प्रस्थान कर रहे थे क्या? वो मैं सोच रही थी कि आज अगर आप और मैं चलकर मेरी बात से हमारे विषय में चर्चा करते तो। देखो शकुन, मैं तुम्हारी बात से जरूर बात करूंगा, लेकिन शादी के लिए नहीं, उस कमीनी औरत को जेल भेजने के लिए। स्वामी, ये आप ये किस तरह की वार्तालाप कर रहे हैं मुझसे? ऐसा क्या अपराध किया है मैंने? देखो शकुन, ना ही ये तुम्हारे स्वामी हैं और ना ही तुम्हारी इनसे शादी होने वाली है। तो प्लीज अपने बैग्स पैक करो और इस घर से निकलो, समझी तुम? दीदी,
चलिए प्लीज, हमें देर हो रही है। दीदी नहीं, गुस्से में गया है। मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या रोशनी भाभी को कॉल कर, वो मेरी हेल्प कर सकती हैं। ट्विंकल, मैं इसे अपनी प्रॉब्लम्स तो नहीं बता सकती, जरूर कुछ इम्पोर्टेंट ही बात होगी। हेलो हेलो रोशनी भाभी। भाभी मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ ट्विंकल, बोलो ना, क्या हुआ है? रोशनी भाभी, कुंज मुझसे बहुत नाराज हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे मनाऊं। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? एक्चुअली भाभी हुआ ये, ओह गॉड ट्विंकल। भाभी, कुंज और मुझे लगता है कि आप और सिड भैया एक परफेक्ट कपल हो। हर शादीशुदा पति पत्नी को ऐसे ही होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी। मुझे लगा कि आप मुझे एकदम परफेक्ट एडवाइस दोगे। ट्विंकल, ऐसा तो नहीं है सिद्धार्थ और मेरे बीच में कभी प्रॉब्लम्स नहीं हुए। आई मीन होते हैं, बस ये है कि हम दोनों एटलीस्ट एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैंने ये रियलाइज किया सिद्धार्थ और मैंने, जब भी एक दूसरे से कोई भी बात छुपाने की कोशिश की है, छोटे छोटे राज या एनीथिंग, हमारे बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। बट एट द सेम टाइम जब भी मुश्किलें आती हैं, सिद्धार्थ हमेशा मेरे लिए खड़ा होता है। आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग बाय हिम। ऑनेस्टली बोलो ट्विंकल, शादी में ना रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन सबसे जरूरी चीज है। जब तक हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हो ना, आई थिंक कोई चीजें सॉर्ट नहीं हो सकती। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एक दूसरे पे भरोसा बहुत जरूरी है। आई नो आई एम साउंडिंग लाइक अ टीचर, बट आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ। जी भाभी, मैं समझ गई। और ट्विंकल, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है ये देख के कि तुम लीला आंटी के बारे में इतना सोच रही हो, उनकी दूसरी शादी कराना चाहती हो। सच अ मॉडर्न थॉट। बस प्रॉब्लम कहाँ हुई है ना, तुमने कुंज से ये बात छुपाई। आई मीन इट्स नॉट राइट। तुम्हारा हस्बैंड है यार, तो एक काम करो, मैं जानती हूँ वो बहुत अपसेट होगा, नाराज होगा। तुम अभी जाओ, उसे मनाओ एंड टेल हिम कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन था। जी भाभी। और मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कुंज से कुछ नहीं छुपाओगी। थैंक यू भाभी, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। एंड आई नो कुंज इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग गाय, वो जरूर समझेगा तुम्हारी बात। ओके, बाय बाय ट्विंकल। रोशनी भाभी ठीक कह रही, मुझसे गलती हुई है, मैं कुंज को मनाऊंगी। मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ। अब बताओ कि किस लिए बुलाया? कहाँ जा रहे ये लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शक्ल ना सही, कम से कम आवाज तो ठीक से सुनाई दे। शायद आवाज से पहचान लो कि कौन है ये। और ये सब तुम मुझे अब बता रही है। और आज भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो मुझे पता नहीं चलती ये बात। अभी कंप्लेन करना बंद कर और मुझे ये बताओ, प्रज्ञा ने जो मुझे डील ऑफर किया उसका मैं क्या करूं? बहुत ही वियर्ड सी डील है। अगर तुम मान जाती हो तो भी प्रॉब्लम है, नहीं मानती हो तभी भी प्रॉब्लम है। सोचना पड़ेगा। कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा। क्यों, डर तो मुझे भी लग रहा है। आई मीन पूरे घर में मैं अकेली पड़ गई हूँ और हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं कब प्रज्ञा को सच पता चल जाए कि मेरे बच्चे का बाप अभी नहीं तुम हो। मतलब तनु उस इंसान से मिलने आई है जो उसके बच्चे का पिता है। अगर मुझे पता होता कि ये वही है तो अंदर आती ही नहीं। हे भगवान, बस एक बार मुझे इसकी शक्ल दिखा दीजिए। पूरब को फोन, ओ नो, सिग्नल भी नहीं है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। अरे अजीब इंसान हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि म्यूजिक सुन रहे हो। हाँ तो क्या है, मेरा फेवरेट गाना है। तुम चाहती हो ना कि मेरा दिमाग चले तो मुझे सुनने दो प्लीज।
तनु के बच्चे का असली पिता मेरे सामने है। बस एक बार ये लोग गाड़ी से उतर जाएं, मैं उसका चेहरा देख लूं, फिर तनु का सारा खेल ही खत्म। ये मौका मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। तनु की असलियत सामने आते ही ये उसे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे और मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। कुंज मेरी बात सुनो। कुंज मेरी बात मानो, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो शराबी अंकल वहाँ कहाँ से आ गए। मैंने उनको नहीं बुलाया, मैंने तो शेखर अंकल को बुलाया था। यही तो प्रॉब्लम है ना ट्विंकल, तुझे पता ही नहीं होता कि तू कर क्या रही है। कब तेरी ये बचकानी हरकतें खत्म होंगी यार, तंग आ गया हूँ। तूने माँ को बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने माना कि मैंने बात छुपाकर गलती की थी, लेकिन मेरे इरादे तो नेक थे ना। अगर मैं अपनी माँ की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ तो उसमें गलत क्या है? गलत ये किया कि माँ की लाइफ का इतना बड़ा फैसला तूने उन्हें बिना बताए लिया। कुंज, मैंने माँ को पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि मैं माँ को ऑलरेडी बता दूंगी तो माँ शायद उनसे मिलेगी ही नहीं, और एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सब कुछ बता देती ना मैं। तुझे अभी भी लगता है तूने सही किया ट्विंकल? तूने माँ से पूछना जरूरी समझा? एक बार भी अज्यूम कर लिया कि भाई उन्हें शादी करनी है? हाँ, एक बार पूछ के तो देखती, क्या पता उनके मन में कुछ और होता, क्या पता वो कुछ और करना चाहती। What do you mean कि वो क्या चाहती हैं और तुम क्या जानते हो? मैं उनकी बेटी हूँ कुंज, मैंने उन्हें देखा है सैक्रिफाइसेस करते हुए, मैंने देखा है उनका अकेलापन, इसीलिए मैं उनकी दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ की खोई हुई खुशियाँ दोबारा लौट आए और अनीता आंटी जैसे लोग मेरी माँ के अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा उनकी बेइज्जती ना कर सके। और वो आंटी अंकल जैसे लोग, वो कौन से कम है? मैं उन आंटी अंकल जैसे लोगों से अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। एक मिनट, इसमें आंटी अंकल बीच में कहाँ से आ गए? उन आंटी अंकल की वजह से ही मेरी माँ पे इतना घटिया इल्जाम लगाना। मेरी माँ की इतनी बदनामी हो रही थी लेकिन उस आदमी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मतलब तू कहना क्या चाहती है ट्विंकल? मतलब ये कि मैंने उस दिन चेरी भैया को देखा था आंटी अंकल के साथ रेस्टोरेंट में। चेरी भैया इतनी गंदी गंदी बातें मेरी माँ के बारे में बोल रहे थे लेकिन उस आदमी ने एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद मैंने एक दिन सड़क पे भी देखा, वो मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कुछ सुनाई तो नहीं दिया लेकिन मुझे पता है कि वो आदमी घटिया इंसान है। तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ट्विंकल? क्या पता वो चेरी भैया को जवाब देने वाले थे और तू उस वक्त वहां आ गई। कुछ भी हो सकता है ना मतलब। और रही बात उस रोड पे, तूने खुद कहा ना तूने कुछ सुना नहीं, तो तुझे कैसे पता कि माँ से वो क्या बात कर रहे थे? I don't believe this, कुंज। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम उस आदमी की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? उस औरत की जो उस आदमी की इतनी हेल्प कर रही है, वो औरत जो तुम्हारी भी माँ के समान है, उस औरत को इतनी घटिया बातें सुननी पड़ी सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की वजह से। वो आदमी सिर्फ मेरी माँ का फायदा उठा रहा है और एक बार नहीं 2 बार देखा मैंने उस आदमी। वो आदमी एक नंबर का मतलब ही घटिया गिरा हुआ इंसान। ट्विंकल बस कर, वो तेरे डैड, मुझे किसी भी हालत में निरौना जाना होगा और वो तभी हो सकता है जब मैं इस जेल के बाहर आ जाऊं। मुझे उस डॉक्टर से मिलना है जिसने सासू माम की डिलीवरी कराई थी, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब उसी के पास होंगे। पिंटू से बात हुई थी मेरी और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे उस डॉक्टर को बंसी मैन ने शायद धमकाया है। डैड, कुछ भी करिए, जस्ट गेट मी आउट ऑफ हियर। एक बार मैं निरौना गया तो मेरा विश्वास है कि मैं सब सवालों के जवाब ढूंढ लाऊंगा। जय अम्बे खुराना साहब। आप ये मत सोचना कि अपने पैसों का रुआब दिखाकर अपने बेटे को यहाँ से निकाल लोगे। अब अगर तुम यहाँ आई हो तो अपनी दया भावना दिखाने तो आई नहीं हो। कोई ना कोई प्लान तो होगा ना तुम्हारे पास, तो कह दो क्या बात। ज्यादा कुछ नहीं, बड़े लोग हो, बड़े बड़े काम करते होंगे, है ना? ये तो बस छोटा सा साइन चाहिए। साइन? कैसा साइन? ये लो। क्या लिखा है इनमें? तुम्हारे और रोशनी के तलाक के कागज।
साइन करो। बहुत घिसा पिटा प्लान लेके आई हो बंसी बहन। तुम्हारे जैसी शातिर खिलाड़ी से मैं थोड़े अच्छे प्लान की तो उम्मीद कर ही सकता हूं ना। कोई अच्छा प्लान लेके आती। अगर इन कागजों पे मैं साइन भी कर दूं ना, तो रोशनी कभी इन कागजों पे साइन नहीं करेगी। ऐसे कागज एक बार नहीं, 1000 बार हम दोनों के बीच आए हैं और खाक हो गए। इन कागजों का मेरे और रोशनी के रिश्ते में कोई वजूद नहीं है। तुम्हारी आजादी कैसे कुतरनी है, अम्बे माँ की कसम मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब ये चिट्ठी दिखाऊंगी ना रोशनी को, रोशनी साइन कर देगी। मुझे माफ करना रोशनी, शायद मेरी आजादी की कीमत यही है। कौन? तुम उन आंटी अंकल के लिए मुझ पे हाथ उठाने वाले थे? वो आदमी जो हमारे लिए एक अजनबी है, वो आदमी जिसकी वजह से मेरी माँ पे इतने घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो घटिया आदमी जो मेरी माँ के लिए इतनी गंदी गंदी बातें सुनता रहा और उससे इतना नहीं हुआ कि उठ के एक जवाब दे दे, तुम उस आदमी के लिए मुझ पे हाथ उठाने वाले थे। I can't believe it। ऐसा घटिया गिरा हुआ आदमी जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता, उनका फायदा उठाते तुम उनकी साइड ले रहे हो। I get it, you know कुछ? I get it। मुझे समझ आया क्यों तुम उसकी साइड ले रहे हो, क्यों तुम्हें उससे सिंपैथी हो रही है। तुम्हें उससे इसलिए सिंपैथी हो रही है, तुम उसकी साइड इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम भी तो उसी के जैसे हो, तुम भी तो औरतों का फायदा उठाते हो, जैसे तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। याद है वो रात तुम्हें कुंसरना, या भूल गए? सब याद है। उस रात जो भी हुआ था ना, सब अच्छे से याद है। एक एक इल्जाम जो तूने लगाया था ना मुझ पे, सब याद है। मैं कहता रहा सबसे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। एक पल के लिए भी नहीं भूला हूं मैं वो रात ट्विंकल। अब जो मैं तुझे बताऊंगा ना, उसे पूरी लाइफ याद रखना। तेरे साथ जबरदस्ती युवराज ने की थी। डिटेल चाहिए? हाँ, बार में अपनी जैकेट भूल गया था मैं। मेरी जैकेट पहनकर युवराज उस फार्म हाउस में आया, तुझे मिसगाइड किया, उस रूम में लेकर गया, फिर तेरे साथ तुझे वो जैकेट देखकर लगा कि वो मैं हूं। युवराज ने खुद मुझे वो सारी बात बताई जब वो गोवा में मुझे मारने वाला था। मैंने सोचा था ट्विंकल का रेप करूंगा और सारा इल्जाम तुझ पे डाल दूंगा ताकि तुम दोनों का रिश्ता टूट जाए और ट्विंकल तुझसे नफरत करने लगे। मैं बताना चाहता था तुझे, पर उसका वो बच्चों वाला नाटक शुरू हो गया। और जब मैंने सोचा वो ठीक हो जाएगा तो सबको सब बता दूंगा, और वो भाग गया ट्विंकल। वो ये है उस रात की सच्चाई ट्विंकल तनेजा सरना। कुछ भूला नहीं हूं मैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है ट्विंकल? तू भी कुछ नहीं भूली, तुझे भी सब याद है। इतना वक्त मेरे साथ गुजारा तूने, तब भी तुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। एक कमरे में रहता हूं तेरे साथ, तुझे हाथ तक नहीं लगाया, तेरे करीब नहीं आया। जो हद थी वो बरकरार रखी, उसे पार नहीं किया। तब भी तुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर औरतों की इज्जत नहीं करता ना, तेरी इज्जत नहीं करता ना, तो उस हद को पार कर चुका होता, समझी? इतना सब होने के बाद भी तुझे लगता रहा मैं ऐसा कर सकता हूं, तो बात ही खत्म हो गई। क्योंकि बात तो ट्रस्ट की है ना ट्विंकल, और तू तो पूरी उम्र मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगी।
तो ये शादी क्या है? क्या है शादी में? हाँ, न भरोसा, न प्यार, न दोस्ती, क्या है? क्या है? सिर्फ और सिर्फ टशन। मुझे नहीं पता ट्विंकल, हमारा फ्यूचर क्या है, कैसे निभाऊंगा मैं ये शादी, पता नहीं यार, नहीं पता, मुझे नहीं पता। सॉरी कुंज, कुंज वापस आ जाओ कुंज। कितनी पागल हूं ना मैं, उस आदमी से पागलों की तरह प्यार करती रही जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे संभाला, और तुम ही पे मैंने इतना घटिया इल्जाम लगाया। कितनी बुरी हो ना मैं कुंज, कितनी बुरी। तुमने मेरी सारी बातें चुपचाप बर्दाश्त करी। तुमने यूवी का इल्जाम भी सर झुकाकर अपने ऊपर ले लिया। चुपचाप मुझसे शादी करी ताकि मेरी इज्जत पे कोई आंच ना आए। मेरी जान बचाई, हर कदम पे मेरा साथ दिया, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पाई कुंज। माना सही कहती कि कुंज से अच्छा जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता था। और मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाई कुंज, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था जो मैं कभी तुम्हें नहीं समझ पाई कुंज, मुझे माफ कर दो। कुंज प्लीज वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ कुंज। कुंज आई एम रियली सॉरी कुंज, वापस आ जाओ। कुछ मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कभी ऐसा नहीं करूँगी। कुंज प्लीज वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ कुंज। कितना सुंदर और शांत बच्चा ना। वरना दीदी आजकल के बच्चे तो बाप रे बाप। ये तो बिल्कुल आकाश पे है, एकदम शांत और समझदार भी। हंसता है तो आकाश जैसा लगता है, पर इसकी आंखें ना बिल्कुल इसकी माँ की तरह है। इसकी किलकारी से तो हमारा पूरे घर में जान आ गई है। ये लोग हमेशा के लिए यहीं रह जाएं तो कितना अच्छा है। अरे दीदी थोड़े दिन सब्र करो, अभी के बच्चे से इस घर के अंदर किलकारियां ही किलकारियां गूंजेगी। जब ये दोनों साथ में होंगे ना तो घर कितना भरा भरा सा लगेगा। लेकिन अभी के बच्चे को ना सबसे ज्यादा मैं ही खिलाऊंगी। हाँ क्यों? मैं बड़ी हूँ कि तू? दीदी आपने तो अभी और आकाश दोनों को खिलाया ना, अब अभी के बच्चे को खिलाने की बारी मेरी है। और वैसे भी ना दीदी मैं तो चाहती हूँ कि अभी का बच्चा ना बिल्कुल हमारे अभी की तरह हो, उस तनु की तरह बिल्कुल भी नहीं। हाँ अकल में, शक्ल में, हुनर में बिल्कुल हमारा अभी हो। हे भगवान, तनु के बच्चे का सच क्या है और सब क्या सपने देख रहे हैं। कुछ करो भगवान, कुछ करो। मैं अभी को किसी और के बच्चे को प्यार देते हुए नहीं देख पाऊंगी। प्रज्ञा की मदद करना ताकि वो जल्दी तनु के बच्चे के असली बाप का पता लगा सके।
बार बार मैंने फोन करके परेशान क्यों कर रहे हैं? लीला प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लीला, आज उसके सामने नजरें उठा के बात करने में शर्म आती है मुझे। बार बार माफी मांगकर अब थक नहीं जाते? वैसे भी मुझसे माफी मांगने से अब क्या फायदा? लीला प्लीज, मुझे अपनी गलतियों का हर पल हर वक्त पश्चाताप होता है। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिल रही है और शर्मिंदा हूं मैं। आपको पता है आज क्या हुआ? आज ट्विंकल ने मुझसे मेरी शादी की बात की। वो चाहती है कि वो अपनी माँ को वो सारी खुशियां दे जो इतने सालों तक उसे नहीं मिली। क्या जवाब दूं मैं उसे? क्या कहूं कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहती? क्योंकि जिस पिता को वो मरा हुआ समझती है वो दरअसल जिंदा है और अपनी कमजोरियों की वजह से इतने सालों तक अपने परिवार से, अपनी बच्ची से दूर रहे, सब कुछ छुपा कर रखा। ये जवाब दूं मैं उसे? ऐसे कैसे साइन कर दें? आप कोई भी पेपर देंगे और उस पर साइन हो जाएगा? मुझे माफ करना रोशनी, शायद मेरी आजादी की कीमत यही है। मतलब इसके बल पे तुम इतनी बड़ी बड़ी ढींके हाँक रही हो? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तुम्हें रोशनी की जिंदगी से गायब होना पड़ेगा। नहीं हुए तो वो पूरा राज मुझे मजबूरन उसे बताना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा। तुम्हारी जगह इसी जेल में रोशनी की नानी होगी और साथ ही रोशनी को लेने उसके असली पिताजी निरौना से यहाँ आ जाएंगे। पता नहीं तुम्हें किसी ने बताया नहीं, रोशनी के पिताजी बहुत बड़े जमींदार हैं। बहुत ताकतवर है, बड़े बड़े कनेक्शन हैं उनके। अब फैसला तुम्हें करना है सिद्धार्थ। सेठ, कुछ भी हो जाए इन पेपर्स पे साइन मत करना। बहुत बुरी फीलिंग हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बंसी मासी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करी। सिद्धार्थ के सामने कोई ना कोई शर्त वो जरूर रखने वाली है। दुर्गा, तू चिंता मत कर, ऊपर वाले पर भरोसा रख। और फिर देख, रोशनी लॉयर से बात कर रही है ना, तू देख लेना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पूरब, एक वक्त था जब हम पूरी रात पार्टी किया करते थे, आज डिनर करके वापस घर आ गए। मैं तो बोल रहा हूँ चलना कहीं चलकर पार्टी करते हैं। यार अभी वो टाइम कुछ और था, काफी टाइम पहले की बात है। तब पार्टी से घर आने की जल्दी थोड़ी ना होती थी, पर अब घर आना पड़ता है और मैं जानता हूँ कि तू घर पे रुकना क्यों नहीं चाहता। ठीक है, बस नहीं जाएंगे कहीं पर। चल मेरे साथ सोफे पे बैठ के बात तो करेगा ना? चल ना बैठकर बात करते हैं। अच्छा यार देख, कम ऑन यार, अभी तू कब तक प्रॉब्लम से भागता रहेगा? कभी तो उसको फेस कर। यार भाग कौन रहा है, मैं बैठकर बात कर रहा हूँ ना। देख मुझे पता है कि तू ऊपर नहीं क्यों नहीं जा रहा, उसका एक ही रीजन है, वो है प्रकृति। यार मैं कब से तेरे को समझा रहा हूँ, तू समझता क्यों नहीं? अब तू जब तक प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा तो प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी? फिर और क्या करूं पूरा? यार भागना छोड़ देना, प्रॉब्लम को फेस कर, उसे एक्सेप्ट कर और उसका सोल्यूशन निकाल। और क्या करेगा? अरे कैसी बातें कर रहा है, क्या लॉजिक दे रहा है पूरा? तेरा मतलब है अगर किसी को शराब छोड़नी है तो उसे जाकर शराब के सामने बैठ जाना चाहिए? हाँ देख, शराब और इमोशंस में फर्क होता है। शराब पीने से चढ़ती है और इमोशंस जितना दूर होना बढ़ते जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार। देख मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तेरे ऊपर। और मुझे पता है वैसे भी बाद में अगर तू इमोशनल हो जाएगा, तू मेरे पास ही आएगा तो कोई फायदा तो है नहीं ना।
देख पूरा तेरा मतलब है कि अगर मैंने फेस किया तो सब ठीक हो जाएगा? हाँ यार, तू ट्राई तो कर। और मैं तेरा दोस्त हूं ना, मैं तेरे को अगर कोई सलाह दूंगा तो सही दूंगा, कुछ गलत तो बोलूंगा नहीं मैं। और अगर नहीं हुआ तो? यार देख, कभी ना सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ना उसको परखना जरूरी होता है। तू जा, ट्राई कर। नहीं यार, आज नहीं। आज मैं यही सोफे पे सो जाऊंगा, कल सुबह मैं तेरी बात मान लूंगा। कल से मैं जो प्रॉब्लम है सबको फेस करूंगा। ये तेरे फालतू के बहाने ना मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेंगे। तू ऊपर चल। चल। अरे रुक ना यार, तू ऊपर चल। चल। अरे पूरा छोड़ ना यार, मैं बोल रहा हूँ छोड़। मैं चेंजिंग रूम में देखता हूँ, वहीं पे छोड़ना, पूरा रहने दे। प्रगति आप अंदर है क्या? प्रगति आप अंदर है? वो तो यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छा ही अगर वो नहीं है तो मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, है ना? मैं एक काम करता हूँ, मैं किचन में देख कर आता हूँ, शायद वहाँ पे। पूरा किचन में देखने की क्या जरूरत है? तू मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी मुश्किलें बढ़ा रहा है तू। यार देख, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं एक बार देख कर आता हूँ, तो यहीं पे रहियो। हाँ यार, इससे पहले कि वो इस कमरे में आ जाए मुझे सोना चाहिए। अब ऐसे सोऊंगा ना कि भूकंप आने पर भी नहीं उठूंगा। अब तक तो प्रगति को आ जाना चाहिए। अभी के खराब मूड की वजह उन्हें बताना बहुत जरूरी है। जरूर रास्ते में होंगी, एक बार उन्हें कॉल कर लेता हूं। The number you are trying to call is currently not reachable. कहीं प्रगति किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? उनका नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा। अरे पर जब आपके पास कोई सबूत है नहीं तो मेरा पति अंदर क्यों रहेगा? I want him out now. मैडम, इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं, समझे? अरे पर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए सर। काम डाउन मैम, इस तरह तो हम अपना ही केस बिगाड़ रहे हैं। मैं बात करता हूँ उससे। मुझे सिद्धार्थ बाहर चाहिए कैसे भी करके। यू प्लीज रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। हल्ला मचाना बंद कर और ध्यान से सुन। सिद्धार्थ को छुड़वा लिया है मैंने। क्या किया आपने? जो कुछ किया उसने किया। मैंने थोड़ी। और जो किया सही किया। कौन समझदार इंसान सड़ते हुए जेल में जिंदगी बिताना चाहेगा? उसने आजादी चुनी। सीधे सीधे बोलेंगी आप क्या कहना चाहती हैं? देख लो, चिट्ठी दी है, उसी ने लिखी है तुम्हारे नाम। ये है तलाक के कागज। उसने ये भी कहा है कि वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। देख ले, साइन उसी के हैं ना। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। यही होना था। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तेरा सिद्ध भी भाग गया। यही सच है। अभी उठना। अरे सोने देना यार। अभी उठना प्लीज। देख, प्रगति नहीं है। तुझसे किसने कहा मैं प्रज्ञा की वजह से सो रहा हूँ? यार मैं सच में बहुत थका हूँ, सोने देना। मेरा मतलब ये है कि वो घर में नहीं है अभी। अरे कहीं बाहर गई होगी,
और अगर घर पर नहीं है तो मेरे लिए अच्छा है ना, कम से कम मुझे उसकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। अभी देख, वो किसी तकलीफ में भी हो सकती है, किसी सीरियस प्रॉब्लम में हो सकती है। प्लीज देख, खतरनाक लोग कभी खुद खतरे में नहीं होते। हाँ? यार मैं तुझसे सीरियस बात कर रहा हूँ, तुझे मजाक लग रहा है यार। और वो वहां उसको पकड़ने गई है जो आलिया का साथ थे, और मुझे लगता है ये वही बंदा है जो बुलबुल की मौत का जिम्मेदार। अभी वो प्रकृति को मारना चाहता था, पर बुलबुल की जान चली गई। मैंने प्रकृति को फोन करने की कोशिश भी करी, पर उनका नंबर नॉट रीचेबल जा रहा था। मुझे सीरियसली लगता है वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। प्लीज यार। ये सब तुझे कैसे पता? वो जब हम रेस्टोरेंट में बैठे थे तो प्रकृति का फोन आया था और उन्होंने ही मुझे बताया। क्या? उसने तुझे रेस्टोरेंट में फोन किया? मतलब इस सब में तू उसकी साइड दे रहा है, उसकी सपोर्ट कर रहा है, क्यों पूरा? बुलबुल की वजह से। उस रात को जो हादसा हुआ उसमें उसकी जान चली गई, और जो लोग उसकी मौत का जिम्मेदार है ना, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रहूंगा किसी भी तरह। और इसके लिए मुझे किसी को भी सपोर्ट करना हो ना, मैं करूंगा, चाहे वो प्रगति हो या फिर कोई और हो। उसने मुझसे कहा था ये उसकी लड़ाई है, तो मैं बीच में क्यों पढ़ूं? वैसे भी अच्छा ही है ना पूरा, कम से कम मुझे भूलने में तो आसानी होगी ना। ठीक है, फाइन। तो एक काम कर, तू यहाँ पे बैठ के आराम से उनको भूलने की कोशिश कर, मैं उनको बचाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, एक और बात, अभी जब लाइफ से कोई चला जाता है ना तो वापस नहीं आता। अपने प्यार से दूर होना एक अलग बात है, और अपने प्यार को हमेशा के लिए खो देना अलग बात है। मुझसे पूछना, जैसे मैंने बुलबुल को खोया। अभी अगर आज मैं प्रकृति की मदद कर लूंगा, उनको बचा लूंगा ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने बुलबुल को थोड़ी सी खुशी दी है। पता है क्यों? क्योंकि उनको बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान दे दी। तू यहाँ पे बैठ के अपनी दुश्मनी निभा, अपना जो करना है कर, मैं अपना प्यार निभाऊंगा। और प्रकृति वहां पे अकेली, आज तो उनको बचाने वाला भी कोई नहीं है ना। तेरी गलती नहीं है, तू ना अपनी जगह पे बिल्कुल सही, परफेक्ट। शादी मुबारक हो। तो रोशनी को सब कुछ सच बता दे, उसे बता के चलेगा तो सब ठीक रहेगा। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? क्या बता दूं उसको मैं? मुझे पूरी कहानी अब तक पता नहीं है। अगर कुछ पता है तो सिर्फ इतना कि बंसी मैन की कहानी में झोल है, दैट्स इट। अभी क्या बता दूं उसको मैं डैड? देख, रोशनी तेरी पत्नी है, वो तुझसे प्यार करती है, उसे विश्वास है तुझ पे। रोशनी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, तू जो कहेगा वो उसे मानेगी। बात उसके विश्वास करने की नहीं है, बात ये है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर इन्हें अंदाजा भी हो गया ना कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे मन में क्या है, तो सब बर्बाद कर देंगे ये लोग। और रोशनी को कुछ भी कह के मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता डैड। और आप लोग हैं ना, आप लोगों के रहते हुए रोशनी को कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। और उससे भी ज्यादा विश्वास मुझे रोशनी पे है कि वो इन डिवोर्स पेपर्स पे मेरे सिग्नेचर्स पे यकीन नहीं करेगी। बस डैड, बस जीत हमारी होने वाली है डैड। बस थोड़ा वक्त और, थोड़ा पेशेंस और। यहाँ क्यों रखने को कहा मुझे? ये जगह सेफ है, यहाँ हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, कहीं कोई देखेगा नहीं। Come on, let's go. तनु, स्वीटहार्ट, उस तरफ। तुम गाड़ी में कुछ पर्स वर्स भूली तो नहीं? क्योंकि दोबारा यहाँ आने का टाइम नहीं है बिल्कुल। कुछ भूल गई होगी तो ले लेना यहाँ से, नहीं तो। डिक्की खुली कैसे? एक मिनट। निखिल, प्लीज चलो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अरे चल रहा हूँ यार, पर ये खुली कैसे? इसमें चेक क्या करना है? बंद करो और चलो। चलो यार, चलो।
टकरा गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नते कर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हेलो हेलो प्रज्ञा, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम हो कहाँ? हाँ? हेलो हेलो, मैं प्रज्ञा नहीं हूँ, आपने शायद गलत नंबर मिलाया। You're right, वो रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग। वो क्या, सभी लोग रॉन्ग है। अच्छा, मैंने प्रज्ञा को फोन लगाया था, प्रज्ञा को फोन दो। और तुम हो कौन जिसने प्रज्ञा का फोन उठाया? हाँ? क्या देखिए, ऐसा है, आपने गलत नंबर मिलाया, जरा नंबर देख के डायल कीजिए। मैं प्रज्ञा नहीं, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ खुराना। What nonsense। कोई है, कोई है। कोई है, कोई है, थैंक यू, भैया। पानी पानी। मैडम जी, आप बोल कर गए थे वेट करो, वापस चलना है। भाई साहब, मैं वापस आने वाली थी, लेकिन वो इस गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनको कहीं जाते हुए देखा आपने? इस तरफ। थैंक यू सो मच। अरे मैडम जी, आपका मोबाइल। पहले पैसे देना भूल गई थी, अब मोबाइल भूल गई। कैसे वापस करूं? फोन भी लॉक है, किसी का फोन आएगा तो ही कुछ हो सकता है। वैसे तुम मुझे इस जगह क्यों लेके आए हो? एक दोस्त यहाँ मिलने वाला है, उसे मैंने एक जगह की बंदोबस्त के लिए कहा था, ताकि हम आराम से बैठकर बात कर सकें और कोई डिस्टर्ब ना करें। बात तो हम गाड़ी में भी कर सकते थे ना, उसके लिए ये स्पेशल जगह क्यों? यार तनु, तुम सच में इतनी भोली हो या फिर जरूरत से ज्यादा? मेरा मतलब है, कार में बैठकर बात कैसे कर सकते थे? अगर कोई देख लेता तो? और फिर तुम ड्राइव करते करते बात करती। तुम प्रेग्नेंट हो, इसका ख्याल है या नहीं तुम्हें? तुम शायद भूल गई होगी, लेकिन मुझे आज भी तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान है। ये दोस्त भी कहाँ चला गया? हाँ भाई, एकदम ठीक है। टॉक अबाउट द डेविल। कैसे? बस बढ़िया। ध्रुव, माय वाइफ। और बता, आज मुझे कैसे याद किया? यार, याद तो तुम्हें हमेशा करता हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलते चल। एक्सक्यूज मी यार। हाँ हेलो, हाँ एक सेकंड में आया यार। ओके बाय। क्या बात है, आजकल बहुत बिजी चल रहा है? बस यार, एक मूवी के इवेंट का प्रमोशन कर रहा हूँ। अच्छा यार, यू कैरी ऑन यार। मुझे तेरे को बताया था, खाली एक जगह चाहिए जहाँ हम आराम से बैठकर बात कर सकें। और हाँ, बिजनेस रिलेटेड है, इसलिए कोई डिस्टर्ब ना करें। यार होटल्स के रूम तो सारे बुक हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, स्टार्स, स्पॉन्सर्स, मार्केटिंग के लोग। बट हाँ, वैनिटी दे सकता हूँ, क्योंकि स्टार लोग प्रमोशन में बिजी होंगे, बट वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। हाँ यार, 2 घंटे काफी हमारे लिए, उससे पहले ही निकल जाएंगे। ओके देन मेरे साथ आओ, क्योंकि वैनिटी में जाने के लिए इवेंट प्लस से होकर जाना पड़ेगा। श्योर, थैंक्स। वो तनु ही थी ना? हाँ, ड्रेस तो उसने वही पहनी थी।